गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, जिसमें आज अपन गाजर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डॉक्स कैरोटा, जो कि अम्बेलिफेरी कुल का सदस्य है, या इस कुल का दूसरा नाम है वो है एपिएसी कुल। एपिएसी या अम्बेलिफेरी कुल। एपिएसी या अम्बेलिफेरी कुल की क्या विशेषता है कि इसमें अम्बल या छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। गाजर डॉक्स कैरोटा अम्बेलिफेरी या एपिएसी कुल की एक सब्जी है। गाजर की जड़ को कच्चा सलाद के रूप में सब्जी बनाकर हलवा, मुरबा, रायते के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मुलायम पत्तियों का साग बनाकर उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन ए और शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें विटामिन ए और शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये भूख बढ़ाता है और किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। किसान इसकी खेती ठीक तरीके से करें तो अच्छी आमदनी है वो प्राप्त कर सकता है, और उपभोक्ता भी कम पैसों में अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सकता है। क्लाइमेट जलवायु। गाजर ठंडी जलवायु की एक फसल है, लेकिन एशियाई किस्मों में अधिक तापमान सहने की शक्ति होती है। गाजर की जड़ का रंग और बढ़वार तापमान द्वारा प्रभावित होता है, और इसकी बढ़वार रंग के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना गया है। बहुत कम एवं अधिक तापमान पर भी गाजर का रंग हल्का एवं वृद्धि अनियमित हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा एवं खेत की तैयारी। गाजर के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त गहरी बरबूरी व हल्की दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसका मृदा का पीएच मान 6 से 7 के मध्य रहता है। मिट्टी उपयुक्त रहती है। भारी मृदा में जड़ विकास अवरुद्ध हो जाता है। जड़ों में शाखाएं निकल आती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। मिट्टी को भरपूरी बनाने के लिए खेत में 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 3 से 4 जुताई देसी हल से करके आप पाटा लगा लें। बुआई, बीज की मात्रा और इसका उपचार। राजस्थान प्रदेश में एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक, यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। 1 हेक्टर खेत के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुआई या तो छोटी छोटी समतल क्यारियों में या 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ों पर की जाती है। बुआई से पूर्व बीज को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगोकर बुआई करने से अंकुरण है वो अच्छा होता है। बीज बोने से पहले इसे कवकनाशी दवा थायरम एवं कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में नैनेंटेस, पूसा यमदगिनी, पूसा केसर, पूसा मेघाली और चैंटने जैसी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग किया जाता है।
खाद एवं उर्वरक। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व डालकर अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देते। गोबर की खाद का अच्छा सड़ा हुआ होना आवश्यक है। कच्ची खाद उपयोग में लाने से जड़ें 2 मुंह वाली फ्रॉगिंग हो जाती है। इसके अलावा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 120 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से इनकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय, आधी मात्रा बुआई के 45 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से दे सकते हैं। सिंचाई इरिगेशन। यदि बुआई के समय भूमि में नमी की कमी हो तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। बाद में सिंचाइयाँ गर्म मौसम में सप्ताह में 1 बार, जब ठंड पड़ने लगे तो 10 से 12 दिन में आप 1 बार सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे खेत सूखने और सख्त होने न पाए, नहीं तो जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। सिंचाई हमेशा हल्की हल्की करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। फसल के बढ़ने के साथ ही निराई गुड़ाई करें। पौधों की छटाई का भी काम करें ताकि जड़ें अच्छी बन सकें। खरपतवार की रोकथाम के लिए स्टॉम्प नामक खरपतवारनाशी दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में इसका घोल बना करके बिजाई के तुरंत बाद फसल पर छिड़क लें। कुछ इसमें कार्य के विकार होते हैं जिसको कहते हैं स्प्लिंटिंग या विभाजन। ये गाजर का सबसे महत्वपूर्ण विकार है जिसमें गाजर की जड़ है वो फट जाती है। ये डिजीज़ विभाजन है वो आनुवंशिक होता है। साथ ही कई पर्यावरणीय कारक भी है, जैसे जड़ों के किनारों पर ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा देना, मृदा में क्लोराइड आयन की कमी, दूरी अधिक रखना, जड़ का ज़्यादा बढ़ना और सिंचाई की अनियमितता के कारण जड़ें 2 मुंह वाली हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सहिष्णु किस्मों का चयन करें, पौधों की दूरी कम रखें, नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा देवें तथा भूमि में समुचित जल की मात्रा रखें और जड़ों को सही अवस्था में ही इसे उखाड़ लें। डिजीज़ में एक बीमारी होती है जिसका नाम है छासिया। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां व तनों पर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते तथा बाद में पूरे पौधे पर ये फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कैराथियान LC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर गोल पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके कारण पत्तियां झुलस जाती है। इस फफूंदजनक रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधों पर छिड़काव करें। हार्वेस्टिंग एंड हील। जब जड़ें पूर्ण आकार की हो जाती है तो उनकी खुदाई करते रहें। आमतौर पर गाजर की जड़ें 100 से 130 दिन में खुदाई करने के लायक हो जाती है। खुदाई करने से पहले हल्की सिंचाई कर दें। खुदाई खुरपी या फावड़े से करें। औसतन उपज आपको लगभग 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गाजर उपलब्ध हो जाती है। तो ये थी गाजर की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन। अगले लेक्चर में अपन मूली है, पालक है, प्याज है, लहसुन है और अन्य प्रकार की कुकुरबिटेसी में कंदी कुसामुंड कुल की सब्जियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।